अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे आपका भाई इधर क्या कर रहा है, तो आपका भाई अपनी गाड़ी में डलवा रहा है डीजल। अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, तो डीजल डलवा के पैसे दे देते हैं और पर्ची ले लेते हैं। मेरे पाँव में लगी हुई थोड़ी सी चोट, इसलिए अब गाड़ी चलाएंगे ड्राइवर साहब, मैं दूसरी सीट पे बैठ जाऊंगा। भाई आपका थोड़ा थोड़ा सा है उजड़ा हुआ, क्योंकि रात का टाइम था, ऐसे ही निकल पड़ा। मैं खाना घर से खा के आया था, ड्राइवर साहब को लगी भूख, उसने कहा मैंने खाना खाना है, तो मैंने थोड़ी सी गाड़ी चेक की, टायर वगैरह को हाथ लगाया कि गर्म और पंचर तो नहीं है। तो आप आगे उस्ताद जी की चाल चेक करें, ये देखें। अभी आप सोच रहे हैं कि ये इसने डंडा क्यों उठाया है। डंडा को टायर से खड़काने से पता चल जाता है कि टायर पंचर है या नहीं। तो उस्ताद जी का भोजन आ गया, उस्ताद जी अभी खाना खाएगा और गाड़ी चलाएगा। इसने कहा मुझे भूख लगी है, मैंने खाना घर से खाया हुआ था और मैंने चाय मंगवा ली। चाय थी बहुत गर्म, उसने मेरी नींद को कर दिया धर्म भरम। मैंने चाय पी ली, उस्ताद जी खाने को अभी भी लगे हुए हैं। खाना खा के हम निकल पड़े। मैंने ड्राइवर साहब से पूछा कि सुना है अभी नींद शींद नहीं है, ओके हो, कोई मसला मसाइल नहीं है। उसने कहा ओके हूँ मैं। भाई मैंने सुना है खाना खा के नींद आने लगती है, क्या ये सच है या झूठ? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आगे हमारी कज़न की गाड़ी कर रही थी वेट हमारा, क्योंकि रात का टाइम है, आपको हालातों का पता ही है। तो टाइम हो गया था 1:28 का और मुझे चढ़ी हुई थी ज़ोरों की सुस्ती। मैं गया सो और जैसे उठा गाड़ी अपने मकाम पर थी। टाइम हो गया था 5 का, तो हम गए थे इधर ही सो। भाई मैं सुबह सुबह सोया हुआ था कि एक दुकान वाले ने मुझे जगा दिया, कहता भाई गाड़ी अपनी आगे करो। टाइम हो गया 8:47 का, कज़न वाली गाड़ी खाली हो रही है, हमें अभी कुछ वेट करना होगा। तो चलते हैं, देखते को नाश्ता वगैरह करते हैं। हम पहुंच गए छोटू के पास। छोटू ने बनाई हुई थी मटरों वाली बिरयानी। मैंने पूछा उसमें छोले हैं, कहता नहीं खाली है। तो नाश्ता लिया कर, छोटा बैठा है प्लेटों के इंतज़ार में। तो भाई वही बात हुई जिसका डर था। कज़न की गाड़ी होगी खाली, उसने कहा आपने उतारना है जाके गोदाम में। तो हम पहुंच गए गोदाम में जहां हमें गाड़ी खाली करनी थी। तो मज़दूर भाई कर रहे हैं गोदाम की सफाई। तो माशाल्लाह से गाड़ी हमारी हो रही है खाली। भाई वीडियो आप देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही फॉलो करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। उस्ताद जी लगे हुए हैं सफाई में, ये नीचे गाड़ी के मैट पड़े हुए हैं, अंदर उस्ताद जी सफाई में लगे हुए हैं। आज जहाँपुर में हमारे आने से 10 मिनट पहले बारिश हुई थी, ये मौसम ठंडा ठंडा था और भाई आपका एंजॉय कर रहा था। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन है, ये भी मेरा कज़न ही है। हम रात पहुंच गए थे, ये सुबह पहुंचे हैं। चलें भाई, तीसरी गाड़ी भी आ गई। गाड़ी तो हमारे शहर की है, बंदा भी, पर जान पहचान कुछ कम है। ओह मैं तो डर गई भाई, इसको तो मैंने कुछ और ही समझ लिया, पर नहीं ये तो नस्वार है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। भाई साहब ये हमारी गाड़ी सूसू कर रही है। तो माशाल्लाह से गाड़ी वगैरह खाली हमारी हो गई, तो आगे हमें दूसरी गाड़ी मिल गई। ये बेचारे रात के खड़े हुए हैं, इनकी गाड़ी आज ही खाली नहीं होनी, क्योंकि इनके डीलर का कोई मसला था। भाई साहब अगर आपको ये बंदा कहीं दिखाई दे तो इससे दूर ही रहना, क्योंकि कोरोना इसी से स्टार्ट हुआ था। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई इसका सिर कुत्ते वाला है। इसकी मैं कब की मिन्नतें कर रहा हूँ, मुझे जूस पिला, ये किसी बात पे नहीं आ रहा। आप क्या सोच रहे हैं, इसने पिला दिया? नहीं भाई, मैंने खुद ही मंगवाया है। क्या बढ़िया था गुरु। भाई साहब बेइज्जती की भी जितनी भी बेइज्जती कर लो ना, उससे असर नहीं होता। भाई गन्ने का जूस पिया करो, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर तो पैसे दूसरी की जेब से निकले तो फिर जेब के लिए भी अच्छा होता है। तो भाई साहब अपने परदेसी मुंडे को दीजिए इजाज़त। फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक और फॉलो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।